226 रन की पार्टनरशिप लगने के बाद आप मैच हार जाए और आप मैच ड्रॉ ना कर सके, ये बहुत बुरा लगता है। क्योंकि बाबर आजम और आपके शान मसूद ने जो पार्टनरशिप लगाई थी ऊपर दूसरी इनिंग के अंदर, वो 226 रन की पार्टनरशिप लगाई थी। बाबर आजम 81 रन की इनिंग खेल कर गया। इसके अलावा आपके शान मसूद ने जो इनिंग खेली वो भी इनक्रेडिबल इनिंग थी यार। देखो, इतना बेहतरीन स्टार्ट मिलने के बाद आपकी जो बैटिंग लाइनअप है नीचे वाली, वो कोलैप्स हो जाए, वो आना जाना ऐसे शुरू कर दे जैसे उन्होंने कुछ करना ही नहीं था, वो कुछ करने ही नहीं आए थे, ऐसा लग रहा था यार। देखो, ऊपर आपके शान मसूद कैप्टनसी का हक अदा करके गए, 145 वो मार कर चलेगा। बाबर आजम आपके ओपनिंग करने आए, साइम अयूब नहीं थे आज, लेकिन क्या हुआ, बाबर आजम ने भी वही इनिंग खेल कर दी जो उनको खेलनी चाहिए थी। बहुत बेहतरीन इनिंग खेली है बाबर आजम ने, एक इनिंग में नहीं बल्कि दोनों इनिंग के अंदर। यार देखो, पहली इनिंग के अंदर आपने कुछ भी नहीं किया बाबर आजम के अलावा, लगा ही नहीं कि यार किसी ने कुछ किया। दूसरी इनिंग जब आपकी स्टार्ट हुई तो साउथ अफ्रीका के बॉलर थके हुए थे, वहां पर शान मसूद और आपके बाबर आजम ने अच्छी खासी बैटिंग की 226 की, वहां पर पार्टनरशिप लगी, थक गए थे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स। लेकिन फिर भी पाकिस्तान की जो बैटिंग लाइनअप है, मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, इनको कुछ ना कुछ सीखना चाहिए यार यहाँ से। देखो भाई, 2-0 हो गया, 2-0। एक लंबा अरसा गुजर गया, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में नहीं हरा सका, और इस साल के अंदर पाकिस्तान ने 8वें नंबर पर फिनिश कर लिया पॉइंट टेबल के अंदर। WTC की बात कर रहा हूँ, वो नीचे जाकर आपने फिनिश किए। हालांकि आप यहाँ से थोड़ा सा तो ऊपर जाते। आपने इंग्लैंड के अलावा किसको सीरीज हराई, आप मुझे ये बताएं। किसी को भी आपने सीरीज नहीं हराई है इंग्लैंड के अलावा। अफ्रीका को आप हरा सकते थे। देखो भाई, सीधी सी बात है, जैसी आप रेड बॉल से व्हाइट बॉल के ऊपर आए, आपकी जो खेल का अंदाज था वो ऐसे चेंज हुआ जैसे आपको खेलना नहीं आता। यार देखो, हकीकत बात है, केशव महाराज जिसने एक इनिंग के अंदर 3 विकेटें ली, फिर एक इनिंग के अंदर 2 विकेटें ली, वो भी स्पिनर तो था ना यार, 5 विकेटें लेकर गया 2 इनिंग के अंदर। स्पिनर तो था, क्वालिटी वाला स्पिनर था यार, की स्पिनर है उनका। हमारे पास कौन था? कोई भी नहीं था। नुमान अली को हम साथ लेकर गए थे, नुमान अली को हमने दोनों मैचेस के अंदर नहीं खिलाया। फिर उसके बाद साजिद खान, उसको भी हमने ड्रॉप कर दिया था स्क्वाड से यार, वो भी तो अपने स्पिनर्स लेकर आ रहे हैं। उनका स्पिनर भी तो 5 विकेटें लेकर गया। मेन स्पिनर हमारे स्क्वाड में कोई था ही नहीं, नुमान अली था, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। हालांकि उसका हक था कि वो XI के अंदर होता, वो भी आपको कहीं ना कहीं से थोड़ी बहुत विकेट दिलाकर दे सकता था। जब पहली इनिंग स्टार्ट हुई अफ्रीका की, आपको 600 से वो ऊपर ले गया, तब अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तान यहां से नहीं जीतेगा। लेकिन एक चीज थी कि यार हाँ यार, शायद कम बैक कर ले। फिर जब पाकिस्तान की पहली इनिंग स्टार्ट हुई, वह ऐसा लग रहा था कि अब पाकिस्तान के हाथ से ये टेस्ट चला गया। फिर फॉलो ऑन आया वहां पर, बाबर आजम, शान मसूद ने इनिंग खेली। उसके बाद आपका पता ही नहीं लगा कि मैच किधर गया। यार कुछ ना कुछ तो कम से कम बंदा सीखने की कोशिश करता है। एक तो हमारे मेन फास्ट बॉलर नहीं थे साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। मैंने सीरीज स्टार होने से पहले यही बात की थी कि साउथ अफ्रीका आपको इतनी जल्दी सीरीज नहीं देगी। इस साल पूरे साल के अंदर साउथ अफ्रीका ने टेस्ट क्रिकेट बड़ी जबरदस्त खेली है साल सन 2024 के अंदर। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड से भी जबरदस्त टेस्ट सीरीज खेली है। टॉप के ऊपर फिनिश किया WTC के पॉइंट टेबल के अंदर साउथ अफ्रीका ने। तो मैंने उस टाइम पे कहा था साउथ अफ्रीका आपको ऐसे हाथ में प्लेट में रखकर ये टेस्ट सीरीज नहीं देने वाली, और वो भी 2-0 हुआ है यार, व्हाइट वॉश। कोई 10-1 साल से ऊपर टाइम हो चुका है पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका को सीरीज नहीं मारी उनके होम ग्राउंड पर टेस्ट की। बहुत लंबा अरसा गुजर गया यार, इतना टाइम बहुत होता है। आपने वनडे के अंदर अपनी परफॉर्मेंस वापस लेकर आए, कैप्टन मोहम्मद रिजवान को रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी पड़ेगी यार। देखो, आप नीचे आकर खेल रहे हैं, आपको ऊपर अच्छा स्टार्ट मिल गया, आप कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत ऊपर लेकर जाए स्कोर को। भले ही आप हार जाए, लेकिन टारगेट तो कम से कम इतना तो होना चाहिए ना कि यार अगली टीम खेले तो पता लगे कि वो चेस कर रही है। आप 200 तक तो उनको लेकर जा सकते थे, इतना तो आप कर सकते थे, इतना टारगेट तो आप बोर्ड के ऊपर लगा सकते थे। लेकिन अलबत्ता ये आपसे नहीं होने वाला, और आगे आने वाली सीरीजों में भी आपसे नहीं होगा, क्योंकि आप बांग्लादेश से भी हारे, उसके बाद इंग्लैंड से जो आप जीते, वो आकिब जावेद ने आपको प्लान दिया था स्पिनर्स का। अब दोबारा वेस्ट इंडीज पाकिस्तान आ रही है, आप वो उसी प्लान के साथ उतरेंगे, आप स्पिनर खिलाएंगे, साजिद को आप वापस बुला लेंगे, नुमान को बुला लेंगे, आप पिचेस रगड़वाएंगे, फिर स्पिन बनवाएंगे, आप टेस्ट मैच जीत जाएंगे वेस्ट इंडीज से। आप यही चीजें करेंगे। आपने ये नहीं करना है कि यार किसी को होम ग्राउंड के ऊपर जाकर उनको हराना, ये हमने बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ यही आता है कि पिचेस घिसवा दो, स्पिन विकेट बनवा दो, 2 स्पिनर खिला दो, और बस उनको लगा दो, विकेट लेंगे, हम टेस्ट मैच जीत जाएंगे, ये फॉर्मूला आता है।
भाई कोई ऐसा बंदा है जो ये फॉर्मूला ही बताए कि जब पाकिस्तान बाहर टेस्ट मैचेस खेलने जाए, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलने जाए, तो इस साल पूरे टाइम के अंदर बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली, जब उनके खिलाफ खेलने जाए कोई उसका प्लान बताए कि हमने क्या करना है, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। हत्ता कि आकिब जावेद के पास भी इस चीज का प्लान नहीं होगा कि साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कैसे हराना है। इस चीज का प्लान तो सबके पास होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जब अपने होम ग्राउंड के ऊपर खेल रही हो तो ऑस्ट्रेलिया को किस तरीके से हराना है, कैसी पिच बनानी है। ये फॉर्मूले हमारे पास होते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले किसी के पास नहीं होते कि जब पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क में जाकर टेस्ट सीरीज खेल रहा होता है, वो फॉर्मूले हमारे पास नहीं होते। हाँ, ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने बुरी क्रिकेट खेली है, इस टेस्ट सीरीज के अंदर अच्छी क्रिकेट खेली, कैप टाउन में अच्छा बैक किया यार, पाकिस्तान ने फाइट की। लेकिन एंड के अंदर जो हुआ आपकी दूसरी इनिंग के अंदर, जब उनके बॉलर्स थके हुए थे यार, सारे के सारे उनके बॉलर थक पिट गए थे, खराजीसो रबाडा, बाबर और आपके जो शान मसूद है, उसने धो धोकर उनको अच्छा खासा कर दिया था। फिर उन्होंने पहली इनिंग में भी आपकी बॉलिंग करे, दूसरी इनिंग में उसी दिन उन्होंने आकर आपके खिलाफ बॉलिंग करे, तो उनके बॉलर थके हुए थे, आपने फायदा न लिया। फायदा सिर्फ दो बंदों ने लिया, बाबर और शान मसूद ने, जिन्होंने 226 रन की आपको पार्टनरशिप लगा कर दी। और हमारा रेगुलर स्पिनर साइम अयूब, और स्पिनर नहीं बल्कि बैटर साइम अयूब, जो लगातार परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, वो उसका ना होना, मुझे यही लगता है कि हम टेस्ट सीरीज हारेंगे, उसका ना होना। देखो भाई, बात हकीकत ये है कि वो लड़का फॉर्म में था, वो लड़का टेस्ट में भी परफॉर्मेंस दे रहा था, इसके अलावा आपकी T20 में भी परफॉर्मेंस दे रहा था, वनडे में भी वो लड़का परफॉर्मेंस दे रहा था, नजर आ रही थी यार उस लड़की की परफॉर्मेंस। लेकिन बाय द वे, जब आपका लक नहीं होता है, आपको बाहर जाना ही पड़ता है, उसको इंजरी हो गई, अब वेस्ट इंडीज दौरे से ही वो बाहर हो गया। अब यहाँ पर पाकिस्तान वेस्ट इंडीज दौरे पे, वेस्ट इंडीज जब आएगी पाकिस्तान, तो पाकिस्तान एक नया प्लान यही तैयार करेगी कि स्पिनर लगाओ। लेकिन मैं यही बात करूंगा कि हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कोई ये फॉर्मूला बताए कि साउथ अफ्रीका को उनके होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज कैसे हरानी है, ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड के ऊपर टेस्ट सीरीज कैसे हरानी है, किस तरीके से खेलना है। कोई बंदा बाबर और शान के अलावा यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता वो नजर ही नहीं है। रिजवान, सलमान अली आगा, आमिर जमाल, ऑलराउंडर, मेन ऑलराउंडर। फिर शाहीन शाह अफरीदी को आपने BBL खेलने भेज दिया, जैसे आप जिम्बाब्वे से टेस्ट सीरीज खेल रहे थे यार। यार ये कोई जिम्बाब्वे थोड़ी ना थी, जिम्बाब्वे नहीं थी ये, जो आपने शान को अपना, आपके शाहीन को आपने बाहर कर दिया, वो BBL खेलने चला गया। यहाँ पर आपको की फास्ट बॉलर की जरूरत थी, लेकिन आप वो जो की वाले फास्ट बॉलर थे वो जाकर लीग्स खेल रहे हैं, और जिनको नहीं होना चाहिए था वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे हैं। आप जिम्बाब्वे के अगेंस्ट नहीं खेल रहे थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेल रहे थे, जिसने इस साल पूरे साल में ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, बकिया जितनी टीमें उनसे जबरदस्त टेस्ट क्रिकेट खेली है। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, WTC का पॉइंट टेबल देख ले, टॉप के ऊपर फिनिश करके गई है वो। इसको बोलते हैं यार क्रिकेट खेलना, इस तरीके से खेली जाती है। आपने फाइट बैक अच्छा किया, लेकिन आपसे हुआ नहीं। अगर कहीं ना कहीं पर पाकिस्तानी दूसरे बल्लेबाज है, रिजवान नीचे वाला, सऊद हो गया, ये बल्लेबाज सलमान अली आगा हो गया, अगर ये भी कहीं से थोड़ा सा रिदम पकड़ कर दे देते, तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत बैक तो मार जाता। चलो आप टेस्ट ना जीते, लेकिन आप एक ऐसी फाइट तो लड़े जिससे अगली टीम को पता लगे यार कोई टीम खेलने आएगी। वन साइडेड आपका हारने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। दोनों टेस्ट मैचेस आपने उनको हाथ में रखकर दिया, आपने मुकाबला नहीं किया। खराजीसो रबाडा ने 2 इनिंग के अंदर आपकी 6 विकेटें ली, उनका मेन फास्ट बॉलर वो ले भी रहा था भाई, लेकिन हमारे पास इस टाइम के अंदर कोई ऐसा फास्ट बॉलर नहीं था। पहली इनिंग में जब इतना स्कोर आपने खाया 600 का, देखो भाई एक्सपीरियंस मार जाता है आपको, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं हो, आपको जरूरत ही नहीं है क्रिकेट खेलने की। एक्सपीरियंस कहाँ, शाहीन नसीम के पास एक्सपीरियंस है कि उनको कहाँ बॉल डालनी है, किस तरीके से डालनी है। टॉप विकेट टेकर लीग्स खेल रहा है, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारी साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मेन टेस्ट सीरीज खेल रही है। इसको बोलते हैं माइंड। अब देखना वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये सारे बैक कर जाएंगे। हालांकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ तो मैं समझता हूँ बकिया को होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये सारे के सारे बैक कर जाएंगे। वो टेस्ट सीरीज जीतने का वो प्लान तैयार होगा, आकिब जावेद जो करेंगे, फार्मूला लेके आएंगे दोबारा कि जी रगड़ो पिच को, टेस्ट सीरीज आप जीत जाएंगे बस। लेकिन अफ्रीका में जाकर आपको अफ्रीका को हराना चाहिए था।